पीछे कोई टेंशन नहीं। अरे सर आप कुर्सी पे बैठो सर। नहीं बैठ सको सर, बैठो सर, बैठो। गरीब मिस्कीन है, बैठो। दूर रह जा सर। हाँ पीछे वीडियो बना बाद में। लड़का है, जितना इसको ताज़ियत किया जाए, कंडेम किया जाए वो कम है। हम बराबर इस दुख में आप सबके साथ शरीक हैं। जो भी हमसे मदद हो सकती है, हमने असेंबली में भी सबने बात की है, उमर अब्दुल्ला साहब ने भी बात की है, हमारे साथियों ने भी बात की है। जो भी तहकीकात होगा वो तहकीकात होना चाहिए, और जो भी सही हकीकत हो वो हकीकत सामने आए, ताकि लोगों को भी पता चले, लोगों के जो खर्चात है वो खर्चात दूर होने चाहिए। और दूसरा जो है, क्योंकि एक बेटा छीनने का दुख जो है वो वही जानता है जिसका बेटा छीन गया है। जब आपने यहाँ से निकले, जब ढूंढने की कोशिश की, और जो भी कहीं पे भी अगर आपके साथ उस वक्त जाति हुई, वो जाति नहीं होनी चाहिए, उस जाति को भी हम कंडेम करते हैं। मगर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स का शिकार मत हो जाए, सियासत इसको मत बनना। ये मौत है, ये हादसा है, उस हादसे में हम सब आपके बराबर हैं। इसको लीडरों को मौका मत दीजिए ताकि वो इसको सियासी तौर आपको इस्तेमाल करें। मेरी यही गुजारिश है, जो भी सरकार से बन सके, क्योंकि आप लोग गरीब हो, दूर राजौरी से आए थे यहाँ रहने के लिए, यहाँ बैठने के लिए, अपना रोटी खाने के लिए हादसा हुआ। बदकिस्मती की बात है, अल्लाह ताला आपको मग़फ़िरत करे, जन्नत में जगह करे। और हम बिल्कुल आपके साथ हैं, जो भी मदद हो सकती है वो सरकार करेगी इंशाल्लाह। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हादसा हुआ है उसको तो हम वापस नहीं ला सकते हो। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और जो दूसरा भाई है उसको अल्लाह ताला सही सलामत घर पहुँचा दे जहाँ पे भी। इसका ताल्लुक है, मैं सुना दुख समझ सकता। अगर उमर साहब ने, मैडम सकीना जी, नासिर साहब, मेरे बड़े एमएलए साहब और सारे दुखों के आए हैं, सारे आए हैं, अंदर से लेके कोई वोट होना टाइम से कोई नहीं कोई है कोई वोट होना टाइम, इसलिए सरकार सारी जिम्मेवारी है। तो साढ़े ने नुमाइंदे हैं, और सरकार इस बात है कि कुर्सियाँ पर बह जाए वो सिर्फ अपनी ऐशो आराम है। अगर सारे लोगों ने किसी दुख है, दर्द है, उसमें शरीक होना भी सरकार ना फर्ज है या नहीं है? बिल्कुल है। इस वास्ते उस लिहाज ना तुम को लाए हैं। कोई सियासत नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई ये मीडिया चीज़ें कैमरे खोली लाने रसीना कैमरे नहीं भी आज सिर्फ तुम को लाए हैं कि 2 पल तुसने गम के शरीक होगा, तुसने गम हल्का कर सका। रिश्तेदार क्यों आमने जब कोई घर पे ऐसा खुशी तो आमने लेकिन गमी और उनके दुख में शामिल होने के लिए ऑनरेबल सीएम साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझे और मैडम सकीना इटू जी, ऑनरेबल मिनिस्टर और एडवाइज़र टू ऑनरेबल सीएम जनाब नासिर असलम वानी साहब को, और एमएलए देव सर भी वो हमारे साथ थे, हमें यहाँ भेजा था। और यही था क्योंकि उनकी ग्रांट्स थी, वो नहीं आ सकते थे। उन्होंने कहा उनकी फैमिली के दुख में जाके शरीक हुई और उनको पूछिए वो क्या चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चे चले गए हैं वो तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन इतना जरूर कह के जाते हैं। और डीसी साहब भी यहाँ हैं, एआईजी साहब वगैरह सारे यहाँ हैं। एक चीज़ हम यहाँ इनको कह के गए हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे। और दूसरा जहाँ ताल्लुक है कुछ, अब मैं पैसे अमाउंट नहीं बताऊंगा क्योंकि वो किसी लाश की कीमत हो जाएगी। जो हमारी डीसी साहब की तरफ से इन्होंने कुछ भी कल भी मदद की, आज भी मदद की, और मैडम सकीना जी ने भी यहाँ कह दिया कि 3 लड़कियाँ जिनका एक का घरवाला लापता है, 2 का बेचारों का वो दुनिया छोड़ के चले गए, उनको कहीं हेल्पर वगैरह एंगेज करेंगे। और इन बच्चियों को, क्योंकि अब परिवार अकेला रह गया, माँ बाप बूढ़े हैं, उनके बुढ़ापे का वो सहारा थे, तो इसलिए अब वो बुढ़ापे का बच्चे तो हम वापस नहीं दे पाएंगे, लेकिन जितना भी सरकार की तरफ से हो सकेगा, पॉसिबल होगा, पूरी इनको मदद करेंगे। और ईमानदारी से, जरूरी नहीं कि हम यहाँ बोलें, क्योंकि उमर साहब का एक ही है कि वो काम करना जानते हैं। और अगर हमें यहाँ भेजा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भेजा है, एक एडवाइजर साहब को भेजा है, एक ऑनरेबल मिनिस्टर को भेजा है, अगर तो वो एक ईमानदारी से और एक हमदर्दी से भेजा। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए, कोई सियासत करने नहीं आए, ना ही अभी कोई वोटों का टाइम है कि वोट लेने आए।
आज इस परिवार को हमदर्दी की जरूरत है, वो हमदर्दी करने के इनके गम में शरीक होने के लिए आए हैं। तो लिहाजा सरकार से जितना कुछ होगा उमर साहब से हम वापस जाके पूरी रिपोर्ट देंगे और जितना बन सकेगा पूरा करेंगे और अब उसमें आपको बता देंगे।